हेलो एवरीवन। तो मेंस का जीएस पेपर कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शनल के लिए आप तैयार रहें। और जो लोग नहीं दे रहे हैं या फिर जो लोग नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैं एनालाइज करूंगा 2026 का जीएस पेपर और सब्जेक्ट वाइज करूंगा। पहले हिस्ट्री लूंगा, फिर एक एक सब्जेक्ट करके देखेंगे और उसमें मैं अपना नोट्स का हिट रेशियो भी बताऊंगा। तो एनालाइज भी करेंगे साथ में, देखते हैं। ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से। 75 नंबर की हिस्ट्री आई थी। तो इसमें देखते हैं एंशियंट से कौन से आए। अशोकन इंस्क्रिप्शन ये एंशियंट का है, और विजयनगर एम्पायर ये एंशियंट एक तरीके से मेडिवल का है, मान लो। ठीक है। मकौले माइन्यूट मॉडर्न का है। ठीक है, ये गांधीयन मॉडर्न का है। ठीक है। लिंग्विस्टिक ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है। मॉडल ऑफ प्लांट इकोनॉमी ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के पिछले साल क्वेश्चन नहीं आए थे, तो इस साल प्रेडिक्टेबल था कि आएंगे। ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस। लेकिन फिर भी कैसे क्वेश्चन को करना है ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है देखने के बाद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंशियंट के ही पहले लेते हैं। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन देख के ही आपकी आधी खाली पीली हो जाती है। ठीक है, हमें तो पता नहीं अशोकन इंस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, क्या लिखा है उनमें। ठीक है, तो आप ये देखो कि अशोका के टाइम को, जब भी मैंने बोला था कि जब भी आप मेंस के क्वेश्चन लिखो तो उस टाइम को एनालाइज करने की कोशिश करो। कौन-कौन सी हमें इंस्क्रिप्शन मिलती हैं। एक तो पिलर इंस्क्रिप्शन मिलती है, पिलर पे कुछ लिखा था। फिर रॉक इंस्क्रिप्शन मिलती है, रॉक पे कुछ लिखा था। फिर स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं, स्कल्पचर जैसे रामपुरवा बुल हो गया, या फिर अपना ये धौली का वो हाथी हो गया। ठीक है। या फिर हमें स्तूपास मिलते हैं, स्तूपास में भी कुछ-कुछ लिखा था, वहाँ के कल्चर का पता लगता है स्तूपा से। ठीक है। और ये अपने जो ग्रीको इंडियन पिलर्स जो मिलते हैं उसमें भी वो पिलर इंस्क्रिप्शन में ही आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इन सब में भी हमें मिलता है। तो तुम्हें इनके अंदर कितनी रॉक एडिक्ट हैं, कितनी पिलर एडिक्ट हैं, ये प्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना है। अगर इनके अंदर क्या क्या लिखा है वो तुम अलग सब पार्ट में लिखोगे। तो इसमें 3 सब पार्ट होते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन, व्हाट इंक्लूड्स अशोकन इंस्क्रिप्शन, उसमें तुम ये सारी चीज़ें हब एंड स्पोक में लिख दोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस में तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस उसने पूछा है। इंपॉर्टेंस का एक सब पार्ट बनेगा, उस इंपॉर्टेंस में तुम क्या क्या लिखोगे। अब ये देखो, कौटिल्य के टाइम पे मौर्यन अशोक किसके टाइम पे था। ठीक है, मौर्य काल किसने जो पूरी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाया था, कौटिल्य ने। तो उसने क्या क्या बोला था। अब जब भी किसी भी एंशियंट, कोई भी तुम अ, राज को एनालाइज करते हो, एंशियंट के उसको किंगडम को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का कैसा था, क्या लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी, प्रोविंसेस थे कि नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अमात्य वगैरह अपन यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर का अलग डिपार्टमेंट था, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा इसमें था रिलीजन कौन सा फॉलो होता था, रिलीजन पहले क्या था बाद में क्या था, ये सबको पता है। तीसरा इसमें क्या था कि वॉर पॉलिसी क्या थी, जैसे कलिंगा वॉर की जो पॉलिसी थी। दूसरा वुमन के रिलेटेड क्या एटीट्यूड था। ठीक है, कास्ट रिलेटेड क्या एटीट्यूड था, कास्ट लिबरलिज्म था कि नहीं था। ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट में क्या क्या उसमें सिस्टम बैठा हुआ था। ठीक है, और टॉलरेंस लेवल, टॉलरेंस टू अदर रिलीजन किस तरीके का था उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती हैं। अब इतने पॉइंटर्स पे आप डायग्राम बना दो, चाहे पॉइंटर्स लिख दो, एक-एक लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये डिटेल में नहीं बताऊँगा कि भई क्या-क्या तुम्हें लिखना है इसमें। मैं बस बता रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है? तो ये तुमने लिख लिया, उसके बाद कंक्लूज़न करोगे उसके एंड से कि एंड कैसे हुआ अशोकन का। उसके बाद 2 और उसके बच्चों ने, उदयन वगैरह ने, ठीक है, अजातशत्रु ने उसको आगे बढ़ाया, और बुद्धिस्ट काउंसिल का भी ऑर्गेनाइज़ेशन हुआ। इससे तुम एंड कर सकते हो कंक्लूज़न में। ठीक है? तो ये सारे पॉइंटर्स तुम्हें ईज़िली पता हैं। कहाँ से पता हैं? ये हमारी थीम जो मैंने दी हुई थी आपको, थीम में देखो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर की पहली ही दूसरी ही थीम थी ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। ठीक है? इसमें क्या-क्या था पूरा दे रखा है आपको कि क्या-क्या था, कोर्ट आर्ट, पिलर्स, ठीक है? सारे डायग्राम के साथ सब दे रखा है, कौन-कौन से पिलर, एडिक्ट्स कौन-कौन सी हैं। ठीक है? चलो तुम्हें इसको मेंशन नहीं करना। उसके बाद इसका किस तरह का राज था, सारे स्तूपास कौन-कौन से थे, केव आर्किटेक्चर कौन-कौन सी केव्स उस टाइम बनी थी। ठीक है, बाग केव्स हो गई। फिर अपना ये कलिंगा में जब उसने वॉर जीती थी तो उसके बाद छोड़ के गया था ये धौली एलिफेंट। ठीक है, लौडिया नंदरगढ़, ये सब। ठीक है, उस ये सारी चीज़ें नोट्स में कॉमनली दे रखी हैं।
ठीक है, थीम्स पे ही क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर से आया है वो है विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जाम्पलीफाइज द अमेलगमेशन ऑफ पास्ट ट्रेडिशन विद कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस इल्यूसिडेट। अब इसमें विजयनगर आर्किटेक्चर जो है वो एक तो पास्ट ट्रेडिशन का एमेलगमेशन है, ठीक है, और दूसरा वो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस उसने क्या क्या फॉलो करी हैं, जैसे सेक्युलर उसने टेम्पल बनाया था, फिर वहाँ पर कम्युनिटी वेडिंग के लिए उसने प्लेटफॉर्म बनाया था, कम्युनिटी प्रोग्राम्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था, टॉलरेंस पॉलिसी थी। इसी तर्ज पे जो हमने अशोका में करा, रिलीजन, कास्ट, वोमन, ठीक है, और क्या बोलते हैं, टॉलरेंस लेवल, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, ठीक है, तो ये सब तुम्हें क्या है, कंटेम्प्रेरी में लिखना है, ठीक है। पास्ट ट्रेडिशन में तुम्हें जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर उसने जो बनाए, ठीक है, अपने हम्पी वगैरह में, तो ये सब आपको लिखने हैं। अब कहाँ से ये लिखोगे, सिंपल सी अपनी थीम थी, ये रही थीम, विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की पूरी थीम है। इसमें पूरा दे रखा है आर्किटेक्चर क्या था, बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या यूज़ किए, क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स थे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजन एंड सेक्युलर एलिमेंट, या सेक्युलर एलिमेंट जैसे लोटस महल उसने बनाया था, तो ये सारे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस उसने फॉलो करी थी। फिर इंटरनेशनल भी आप जा सकते हो कि पोर्चुगीज़ के साथ उसने अच्छे रिलेशन बनाए हुए थे, ठीक है, और टॉलरेंस लेवल ये था कि क्रिश्चियंस को पूरा अपना प्लेटफॉर्म सपोर्ट वगैरह देता था वो। तो ये सब विरूपाक्षा टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, लोटस महल, क्वीन बाथ, एलिफेंट स्टेबल, ये सब उसने बनाए थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आया है थीम से, और पहले ही 2 पन्ने पढ़ोगे आप थीम के तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे। कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मकौले माइन्यूट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। अब मकौले पे इतनी चर्चा होती है, आपने प्री का पढ़ा है तो मकौले पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मकौले ने क्या किया था, इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफरेंस दी थी और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये दी थी मेन चीज़। अब इसमें ये तो पता है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट में आप अपने पॉइंट जनरेट कर सकते हो, इम्पैक्ट में आप अपने पॉइंट जनरेट कर सकते हो कि इलिटरेसी बढ़ गई, ठीक है, वर्नैक्युलर एजुकेशन खत्म हो गई एक तरीके से, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, एलिटिज्म इन एजुकेशन आया, ठीक है, और किसके लिए किया था उन्होंने, टू फीड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, एक लॉयल क्लास बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये सब अंग्रेजों का जो कानून था या फिर जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये किया था। तो ये सब पॉइंट्स आप 6-7 पॉइंट्स में 10 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से 10-12 पॉइंट इस पे मज़े से लिख सकते थे, ठीक है। अब उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही है ये सारा, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कुछ आया नहीं है, सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप ये कुछ लिख सकते हो कि साइंटिफिक एजुकेशन हमारी बढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या है, फिर रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, इरिगेशन सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन में आप ले सकते हो। बस इतना करना है, डिस्कस है, डिस्कस का मतलब ये होता है कि तुम्हें उसके दोनों जो पहलू हैं वो दर्शाने हैं। तो आपने नेगेटिव लिख दिया, फिर 2-3 पॉजिटिव लिख के आप इसको कंक्लूड कर दो कि मकौले माइन्यूट की वजह से क्या हुआ, हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम था वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद जो उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं, आज भी जो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन है, वर्नाक्युलर इंग्लिश एजुकेशन है, उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। बेसिकली ये कंक्लूजन में ये है कि व्हाट इज़ द मॉडर्न इम्पैक्ट, आज की डेट में उसका क्या असर है। तो ये आप मकौले माइन्यूट में बिल्कुल लिख सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब ये कहाँ दे रखा था, ठीक है, ये मकौले माइन्यूट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट हर नोट्स में दे रखा है ये, ठीक है। आप ये देख सकते हो क्या क्या की प्रोविजंस थे उसके, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। इन्हीं पॉइंट्स को आपको घिसे पिटे लिखना है। आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स ले इन मासेस दे मोबिलाइज्ड इलूसिडेट। ये गांधीयन सिस्टम ने मासेस को कैसे मोबिलाइज करा। अब गांधी जी पे ये आप देखो, गांधी जी पे हमारे नोट्स में पहले तो थीम कौन सी है, थीम ये रही पर्सनैलिटीज महात्मा गांधी। पर्सनैलिटीज महात्मा गांधी ये थीम से क्वेश्चन आया है। इस थीम से 3 क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं ये देखो, महात्मा गांधी से कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। 23 में आया था, 24 में नहीं आया, तो 25 में भी नहीं आया, तो 26 में आना ही था इन एनी केस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये। अब गांधीयन मूवमेंट मासेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अब गांधी की क्या क्या थ्योरी थी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सत्याग्रह, सत्याग्रह के बहुत सारे पैरामीटर्स थे वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है टॉलरेंस, ठीक है, और प्रेयर्स ऑर्गेनाइज करी उन्होंने, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में आप लिख सकते हो, कास्ट भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा,
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने करी थी और इनके एग्ज़ाम्पल्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे मौजूद हैं, हर उसमें मौजूद हैं। हर प्रोग्राम में गांधी जी ने क्या-क्या फिर सॉल्ट सत्याग्रह, मार्चेज़, ठीक है? प्रोटेस्ट पेटिशन तो है ही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें गांधी जी ने करी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। जिसने मेंस की तैयारी नहीं भी करी थी, उसे भी पता है ये, ठीक है? अब कहाँ नोट्स में दे रखा था, गांधी वर्सेस बोस, इसमें सारी आइडियोलॉजीज़ गांधी की, बोस की दे रखी हैं, ठीक है? फिर इसमें आता है हमारा सोशल रिफॉर्म पे क्या था, ट्रस्टीशिप मॉडल क्या था गांधी जी का, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर में क्या-क्या डिफरेंस हैं, वो सारा दे रखा था इसमें, क्या क्या अप्रोचेज़ थी उनकी, है ना? फिर गांधी नेहरू में क्या-क्या डिफरेंस थे और क्या-क्या कॉमनैलिटीज़ थी, वो सारा एनालिसिस पूरा दे रखा है। कैसा भी क्वेश्चन आता आप इसको ईज़िली कर सकते थे, ठीक है? अब इसका क्वेश्चन भी है, ये देखो, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम। सिमिलरली जो प्रोग्राम्स हैं गांधी जी के, सत्याग्रह, खादी, ये सब, वो सारे इसमें भी दे रखे हैं कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, प्रमोशन ऑफ खादी, नेशनल एजुकेशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है? धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है? एडवोकेटेड अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, मोरली डिग्रेडेशन, ठीक है? तो ये सब उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स करे थे, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट नोट से आया है, कोई इसमें लगा-लपेट है ही नहीं। फिर द मॉडल ऑफ प्लान्ड, ये आता है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का है क्वेश्चन, तो मोस्टली लोग इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस को छोड़ देते हैं या समझ नहीं पाते। अपन की थीम्स में क्या था पोस्ट इंडिपेंडेंस की, देखो 2 ही थीम थी, एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, एक मिसलेनियस। मैं आपको इसके नोट्स दिखाता हूँ। ये रहा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है? इसमें 2 ही हैं, मिसलेनियस में नेशनल कंसोलिडेशन। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट नेशनल कंसोलिडेशन से आया है, ठीक है? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में क्या क्वेश्चन था? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज ड्रिवन बाय पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो, कि मतलब अपने आप नहीं कर रहे थे, पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो आया था। वो था ही, जो नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहले मना कर दिया था कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हम नहीं करेंगे, इससे क्या है कि वापस से सेसेशनिज्म की वो बढ़ सकती है। इससे आप इंट्रोडक्शन बना के लिख सकते हो। उसके बाद पॉपुलर प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, उसमें आंध्र प्रदेश श्री रामलू का आप एग्जांपल लिख सकते हो। रीऑर्गेनाइजेशन जो फिर इंडियन स्टेट्स हुआ था, उसके लिए फजल अली कमीशन का आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है? ये था। अब ये आता है कि 3-4 पॉइंट्स के बाद आपका हो जाएगा दिमाग ब्लैंक और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, हालाँकि मैंने बता रखा है ये, लेकिन फिर भी इसमें देखो कि क्या-क्या प्रेशर पॉलिटिक्स उस टाइम पे अपनाई गई थी, क्या-क्या आर्ग्यूमेंट्स थे फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, क्या-क्या आर्ग्यूमेंट थे। आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इस तरीके से सोचोगे, तो दिमाग में पॉइंट्स आ जाएँगे, ठीक है? ये सारा जो आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हमारे नोट्स में प्रॉपर्ली दे रखा है। बैकग्राउंड क्या था? क्या अर्ली कांग्रेस का सपोर्ट था, नहीं था? ठीक है, पहले ही पन्ने पे दे रखा है, मतलब किसी भी थीम का, नोट्स का आप पहला पन्ना देख के चले जाओ, उसमें सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है? कंसर्न्स क्या थे, क्या रेजिस्टेंस थे, रैशनल बिहाइंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? रैशनल्स आपने लिख दिए कि कल्चरल एफिलिएशन हो जाती है, ट्राइबल एथनिक आइडेंटिटी हो जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप ईज़िली कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ीनेस आ जाती है अगर सिंगल लैंग्वेज है तो, ठीक है? फिर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं, ठीक है? उसको भी आप कुछ हद तक न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो क्योंकि थोड़ी-सी पैसिफिस्ट पॉलिसी है ये, ठीक है? फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं क्योंकि अपना जो लैंग्वेज फैक्टर है, अगर नेशनल लैंग्वेज अगर कोई हो गई तो फार फ्लंग एरियाज़ तक अपनी नहीं जा सकती क्योंकि इंडिया वाज़ होम टू लाइक 1600 लैंग्वेजेज़ एंड सो, ठीक है? तो पहले धर कमीशन आया था, फिर जेवीपी कमीशन आया, ठीक है? इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद जो है फज़ल अली कमीशन आया, उसने बोला। फर्स्ट डिमांड ये थी आंध्र प्रदेश, मतलब ये पूरा नोट्स में बहुत डिटेल में अपन ने दे रखा है, ये पूरा का पूरा डायलॉग, ठीक है? और शुरू से ही दे रखा है क्योंकि ये थीम है अपनी, ठीक है? ये थीम है, डायरेक्टली आया है। दूसरा क्वेश्चन है कि मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंसेस लेफ्ट बाय कॉलोनियल रूल। अब इसको कमेंट कैसे लिखना है कि इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था कि लिटरेसी ये थी, भाई जीडीपी हमारी कुछ थी नहीं, सारी जो इकोनॉमी थी चरमरा गई थी, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद लिख देना कि प्रॉब्लम्स फेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, रीजनल इम्बैलेंसेस क्या-क्या थे। ये देखो, नेशनल कंसोलिडेशन में सबसे पहला पॉइंटर हमारा यही है, हालाँकि मैंने बोला था एनसीईआरटी भी पढ़ के जाना है इसके अलावा, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आ गया। क्या था? मेजर फाउंडेशनल चैलेंजेस एट इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफिकल कल्चरल डाइवर्सिटी,
इसके पॉइंटर्स हैं, सोशल बैकवर्डनेस इसके पॉइंटर्स हैं, इकोनॉमिक डिवास्टेशन था इसके पॉइंटर्स हैं, पॉलिटिकल स्केप्टिसिज्म था, ठीक है, और हमारे नेशनल गोल्स क्या थे उसके बाद ये सारे थे, ठीक है। तो यही लिखना है कि पहले ये डेप्रीवेशन हमने फेस करी कि हमारी इकोनॉमी, कल्चर, इंडस्ट्री, सॉरी, रिलीजन वगैरह जो भी है, ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स, और क्या बोलते हैं उस टाइम पे अपना वो भी था, सेसेशनिज्म प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, यूनिटी की प्रॉब्लम बहुत सारी थी। तो ये सारे पॉइंटर्स आप प्रॉब्लम्स में लिखोगे, फिर उसके सॉल्यूशन हमने क्या-क्या दिए, प्लान्ड इकोनॉमी के हिसाब से सॉल्यूशन दिए। प्लान्ड इकोनॉमी में अपन ने क्या करा था, फर्स्ट ईयर प्लान में क्या फोकस करा गया था, एग्रीकल्चर। फिर हराड-डोमर मॉडल आया, हराड-डोमर मॉडल में अपन ने क्या किया, हराड-डोमर मॉडल जो सेकंड महालनोबिस मॉडल था, उसमें हमने इंडस्ट्री को फोकस करा इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर। उससे हमारी ग्रोथ रेट फर्स्ट 10 मतलब इस 5 ईयर्स में बढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद वो कोलैप्स हुआ बिकॉज़ ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन द एग्रीकल्चर। उसके बाद हमने फिर डिफरेंट प्लांट इकोनॉमी अपनाए। हालाँकि आप इकोनॉमी की जो नॉलेज है वो भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। सीधा है इकोनॉमी एट द ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ये हमारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस ये आए थे। कांग्रेस ने ये प्लान दिया था, बॉम्बे प्लान था, गांधीयन प्लान था, पीपल प्लान था। ये सारे प्लान हमारे आए थे। ये इकोनॉमी के नोट्स में क्लियरली दे रखा है। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी हुई थी, ठीक है। और जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो पूरे इसमें प्रॉपर्ली दे रखे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, हरा-डोमर मॉडल था, एग्रीकल्चर पे करना था। दूसरा हमारा महालनोबिस मॉडल था, इसमें हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। थर्ड 5 ईयर प्लान फेल्ड हो गया क्योंकि उस टाइम पे अपनी चाइना पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई थी। तो ये सारा टेबल में बहुत प्रॉपर्ली दे रखा है इकोनॉमी के नोट्स में। आप इसको प्रॉपर्ली इकोनॉमी के नोट से भी कर सकते थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो नोट्स हैं उससे भी प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर सकते थे। अब बताओ कि ये पेपर क्या हिस्ट्री का डिफ़िकल्ट था? अब लोग कहते हैं जीएस 1 में उनके नंबर नहीं आते हैं। थीम के हिसाब से चलो ना भाई। आपको पढ़ना ही नहीं है पूरी हिस्ट्री, पूरी क्या बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री फलाना-ढिकाना, जो थीम में दे रखा है उसके तुम नोट्स बना लो 2-2 पन्ने के, ठीक है? नोट्स आप परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी नॉमिनल रेट में दे रहे हूँ, मतलब दे रखे हैं। अब तो रेट भी काफ़ी कम हो गए बिकॉज़ आई एम नॉट टेकिंग लाइव क्लासेस, ठीक है? जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और नोट्स हैं, आप इसको प्रॉपर्ली ले सकते हो और अगली सब्जेक्ट के लिए वेट करो। हिट रेशियो आप ही बता दो, मैं क्या बताऊँ इसमें, ठीक है? थैंक यू ऑल।